एक समय की बात है। राजा धीरेन्द्र सिंह का विशाल साम्राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राज्य में शांति थी, प्रजा सुखी थी और महल की शोभा देखते ही बनती थी। लेकिन राजा के मन में एक गुप्त इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया जिसका रहस्य न प्रजा को पता था न उनकी रानी को। यह महल घने जंगल के बीच छिपा था, जहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ राजा और उनके सबसे वफादार सेवकों को मालूम था। इसे इस तरह बनाया गया था कि कोई बाहरी व्यक्ति न इसकी मौजूदगी का पता लगा सके, न इसे देख सके। ऊंचे पेड़ों और घने जंगल ने इसे पूरी तरह ढक रखा था। महल का निर्माण गुप्त रूप से हुआ। राजा ने सबसे कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को चुना। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर लाया जाता था ताकि वे रास्ता न जान सकें। काम पूरा होने के बाद इन कारीगरों को राज्य के दूरदराज के इलाकों में भेज दिया गया। यह महल राजा की विलासिता का प्रतीक था। संगमरमर के फर्श, सोने चांदी से सजा फर्नीचर और रत्नों से जड़ी दीवारें इसकी शोभा बढ़ाती थी। हर कोने की सजावट राजा की भव्यता को दर्शाती थी। महल में एक विशाल कक्ष था, जहां राजा अपनी हर इच्छा पूरी करते थे। यह महल उनकी निजी इच्छाओं और वासनाओं के लिए बनाया गया था, जहां हर महीने नई सुंदरियां लाई जाती थीं, जिनका चयन गुप्त रूप से होता था। राजा इसे अपने निजी स्वर्ग की तरह मानते थे, जहां कोई उनसे सवाल नहीं करता था। महल की सुरक्षा अभेद्य थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता जटिल और खतरनाक था। केवल राजा के सबसे भरोसेमंद सेवक ही इसे जानते थे। राजा के आदेश पर उनके मंत्री वीरभद्र यह काम संभालते थे। हर महीने राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों से महिलाओं का चयन होता था। यह चयन सिर्फ सुंदरता पर नहीं, बल्कि गायन, नृत्य और व्यवहार पर भी आधारित था। वीरभद्र और उनके दूत परिवारों को यह कहकर मनाते थे कि उनकी बेटियों को रानी के महल में सम्मानजनक सेवा का मौका मिलेगा। गरीब परिवार खुशी खुशी अपनी बेटियों को भेज देते। चयनित महिलाओं को रात के अंधेरे में बंद गाड़ियों में महल ले जाया जाता। रास्ते में हथियारबंद सैनिक तैनात रहते। महल पहुंचने पर उन्हें शानदार कक्षों में रखा जाता, सजाया जाता और राजा के सामने पेश होने की शिक्षा दी जाती। कुछ महिलाएं डरती थीं, कुछ इसे अवसर मानती थीं। इनमें से एक थी सौम्या, जो अपनी मधुर आवाज और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसके परिवार ने सोचा कि वह रानी के दरबार में नाम कमाएगी, लेकिन महल पहुंचकर उसे सच पता चला। यह रानी का दरबार नहीं, बल्कि एक सुनहरी जेल थी। महल में एक विशेष दासी थी, चंपा, जो सुंदर, मासूम और राजा की विश्वासपात्र थी। उसे राजा के गुप्त महल का रहस्य जानने की उत्सुकता थी। उसने देखा कि राजा का व्यवहार रानी के प्रति बदल गया था। वह देर रात महल से निकलता और किसी को कुछ न बताता। चंपा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगी। उसने अपनी सुंदरता और विनम्रता से राजा का विश्वास जीतना शुरू किया। धीरे धीरे राजा उसकी ओर आकर्षित होने लगा। चंपा उसकी सेवा करती, उसकी बातों से मन मोह लेती और उसे लगता कि वह उसकी सबसे करीबी है। लेकिन चंपा का मकसद दूसरा था। वह गुप्त महल का रहस्य जानना चाहती थी। उसने एक सेवक, करण, को अपने पक्ष में किया और उससे गुप्त रास्ते की जानकारी हासिल कर ली। इधर रानी प्राची को राजा के व्यवहार में बदलाव नजर आया। पहले जैसा स्नेह और बातचीत अब नहीं थी। कई बार पूछने पर राजा टालमटोल करता। रानी का मन बेचैन था। उसने अपने वफादार जासूसों, सुनील और माधव, को राजा की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा। कुछ ही दिनों में जासूसों ने बताया कि राजा हर रात जंगल में एक गुप्त रास्ते से जाता है और घंटों वहां रुकता है। रानी का संदेह अब यकीन में बदल गया। उसने फैसला किया कि वह खुद उस स्थान तक जाएगी। एक रात, जब सब सो रहे थे, रानी अपने निजी दस्ते के साथ जंगल की ओर निकली। घंटों की यात्रा के बाद वह उस गुप्त रास्ते तक पहुंची, जो महल की ओर जाता था। महल में घुसते ही रानी दंग रह गई। रत्नजड़ित दीवारें, नक्काशीदार स्तंभ
और रहस्यमय सन्नाटा। वह धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़ी जहां से मंद स्वर सुनाई दे रहे थे। दरवाजा खोलते ही उसने देखा राजा और चंपा एक साथ बैठे थे। रानी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने कहा, यही है वह स्थान जहां तुम अपनी इच्छाओं का साम्राज्य चलाते हो। राजा अवाक रह गया। चंपा डर से कांपने लगी। रानी की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। तुमने प्रजा और परिवार को धोखा दिया। रानी के साहस ने सारा सच उजागर कर दिया। राज्य में खबर आग की तरह फैली कि राजा का गुप्त महल बेनकाब हो चुका है। राजा की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। चंपा की साजिश भी सामने आ गई। अपराध बोध में डूबे राजा ने रानी के सामने पश्चाताप किया। मैंने गलती की, प्राची, मैं सब सुधारना चाहता हूँ। रानी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सुधार ही अब तुम्हारा रास्ता है। हम प्रजा और राज्य के प्रति जवाबदेह हैं। अब सच्चाई और न्याय ही हमारा मार्ग होगा। राजा ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकारी, गुप्त महल को बंद करवाया और उन महिलाओं के लिए शिक्षा और सम्मान की व्यवस्था की जिनका भविष्य उनके हाथ में था। एक संस्था बनाई गई जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए। राजा ने प्रण लिया कि अब उनकी जिंदगी प्रजा की सेवा में बीतेगी। धीरे धीरे राज्य में शांति लौटी। रानी और राजा ने मिलकर राज्य को नई दिशा दी। यह कहानी यहीं नहीं रुकी। यह एक नए शुरुआत की कहानी थी जहां सत्ता नहीं, सच्चाई सर्वोच्च थी। यह कथा सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है।